क्लास है 10 और उसमें आज है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन का जीवन परिचय। तो कक्षा 10 में नागार्जुन ने यह दंतुरित मुस्कान उस पद्य की रचना की है। और नागार्जुन का जन्म है बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। बिहार है, उसके जिले के सतलखा यानी बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। तो उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए थे और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए और 1978 में उनका निधन हो गया। उसके बाद में है काव्य कृतियां। तो नागार्जुन की काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। तो नागार्जुन का संपूर्ण व्यक्तित्व है नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। यानी उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह है नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में विभाजित है। प्रमुख सम्मान मिले थे नागार्जुन को। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। उसके बाद में मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। यानी नागार्जुन है, उनको अनेक बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत में भी अनेक रचनाएं प्रकाशित की। तो मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। मैथिली जो भाषा है उनकी, उसमें वो यात्री नाम से कविताएं रचनाएं करते थे। यात्री नाम से कविता रचना करते थे। तो लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर है, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो जो नागार्जुन है वो व्यंग्य में माहिर होने के कारण उनको आज भी आधुनिक कबीर माना जाता है। तो छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि है। सामयिक बोधों से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी रचनाएं रची। तो यहाँ कक्षा 10 में उन्होंने यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता है उसका यह लेखन किया है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत भी की और उनका निधन है 1994 में हो गया। रचनाएं है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, एक काव्य संग्रह है। जन्म के नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, यह है आलोचना। तो नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो थे ही,
परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनियों वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। यहाँ कक्षा 10 में उन्होंने छाया मत छूना नामक जो कविताएं हैं उनकी रचना की है।